हेलो अस्सलाम वालेकुम। एक बड़ा फेमस कोट है कि देयर decades where nothing happens and there weeks where decades happen. This definitely felt like one of those weeks. और वैर कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। डेकेड्स एक हफ्ते में बहुत हो गए। बताएं क्या हुआ है इस हफ्ते। आई डोंट नो कहाँ से शुरू करें। आई थिंक टेररिज्म, हमने ये दिस वीक इन पाकिस्तान हमारा साल होने वाला है शायद। मोस्ट वीक्स वीव लेड विद टेररिज्म, बट इट सीम्स लाइक के इस हफ्ते न्यूज़ में भी बहुत था और इंसिडेंट्स भी बहुत ज़्यादा हुए हैं। अभी मैं देख रहा था कि कल रात तेरा वैली में एक और ब्लास्ट हुए हैं, जिसमें अभी तो रिपोर्ट आ रही हैं। द प्रॉब्लम इज विथ एरियाज लाइक दिस, वहाँ की जो ग्राउंड रिपोर्टिंग है वो थोड़ी मुश्किल हो जाती है। हमने 2 हफ्ते पहले भी देखा कि तेरा वैली से लोगों की तस्वीरें आई कि औरतें बच्चे मरे हैं। कल जो DGISPR ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उनसे भी पूछा था कोलैटरल डैमेज के बारे में। उन्होंने बोला कि भाई अगर इतने एक्सप्लोजिव आपके घर पे हैं तो आप कोलैटरल कैसे हैं, आप तो वहाँ सहूलतकार हैं। वॉर फुटिंग पे थी वो। सो कल भी तेरा वैली में हुआ, 2 हफ्ते पहले भी हुआ DI खान में पुलिस एकेडमी पे एक हमला हुआ, जो हमारी फोर्सेस कह रही हैं कि हमने थ्वाट कर दिया। 7 लोग फिर भी 7 टेररिस्ट मरे हैं, 3 लोग मरे हैं। सो यस, लॉट्स हैपनिंग उज़ैर। व्हाट्स योर टेक ऑन एवरीथिंग? आई थिंक एक लल पीरियड आया था बीच में कि कम हो गए थे अटैक्स, और उस वक्त कहा जा रहा था जब मेरी लोगों से बात होती थी कि देखें जो डिप्लोमेसी हो रही है तालिबान के साथ। आपको याद हो डार साहब की मुलाकात हुई थी चीन के लीडर्स के साथ भी। फिर इंगेजमेंट हुई अफ़गानिस्तान में भी। तो उस वक्त कहा जा रहा था कि देखें डिप्लोमेसी इज़ वर्किंग, और तालिबान जो हैं वो अपने भाई टीटीपी को कंट्रोल कर रहे हैं। और कंट्रोल जो है उसका नतीजा ये है कि दहशतगर्दी के वाक़यात में कमी आ रही है। टर्न्स आउट के वो बेसिकली रिग्रुप कर रहे थे, और अब उस रिग्रुपिंग के बाद नतीजा आपके सामने है। मेरा तो काफ़ी सालों से, अगेन इस पे हम 1 साल से बात कर रहे हैं। पाकिस्तानी पे मैंने ख्याल में एक एपिसोड की थी द सेकेंड वॉर ऑन टेरर, उसको शायद 3 साल हो गए। तब से कह रहे हैं कि ये होगा होगा होगा। और अब जो है वो आई थिंक स्टिल पीपल आर नॉट फुली अवेक टू दिस रियलिटी के थ्रेट लेवल है क्या एग्जैक्टली खैबर पख्तूनख्वा में। और आई डोंट थिंक, एंड आई ऑलवेज मेंटेन्ड कि आप क्या डिप्लोमेसी करेंगे एक ऐसे ग्रोह के साथ जो पाकिस्तान के आइन को नहीं मानता, जिसकी आइडियोलॉजी में बच्चियों को स्कूल जाने की इजाज़त नहीं है, जिसकी आइडियोलॉजी में बच्चों को एपीएस में ज़िबा करने की गुंजाइश मौजूद है। तो उस ग्रुप से आप क्या नेगोशिएट करेंगे? तो मैं हमेशा से ये कहता हूँ कि ठीक है, आपने अगर डिप्लोमेसी थोड़ी बहुत करनी भी है काबुल के साथ तो आप करें, लेकिन अगर आपको लगता है कि उस डिप्लोमेसी से ये जंग ख़त्म हो जाएगी और वो दहशतगर्द जो बच्चियों को स्कूल नहीं जाने देते वो ज़रा लाइन पे आ जाएंगे, आई थिंक यूर मिस्टेकन, एंड आई थिंक अबाउट टाइम पीपल रियलाइज दिस रियलिटी। आई थिंक मैंने भी जो 2-3 साल पहले इफ्तिखार फिरदौस के साथ पॉडकास्ट की थी, उसमें मैंने उनसे एग्जैक्टली यही सवाल पोस्ट किया था कि भाई व्हेन इट कम्स टू द TTP, उज़ैर आपने जो कहा मेरी भी वो राय है। But you know, when people say the same things about, let's say, if Israel says the same thing about Hamas, कि इंसान नहीं है, इनसे बात ही नहीं की जा सकती, I'm on the other side of the fence in that. So historically भी IRA क्या करती थी? बॉम्ब ही फाड़ती थी ना, बच्चे ही मारती थी। बट IRA के साथ भी निगोशिएट किया, इंडोनेशिया में भी किया, श्रीलंका में भी किया। तो आई डू थिंक कि जो आर्ग्यूमेंट हो रहा है बहुत बाइनरीज में हो रहा है और बहुत सिंपलिस्टिक रिडक्शनिस्ट तरीके से हो रहा है। वेयर आर मिलिट्री फोर्सेस आर सॉर्ट ऑफ क्लोजर टू योर आर्ग्यूमेंट कि बस मारना ही है। DGISPR ने भी बोला कि जो जो लोग हमारे फौजी के सरों से फुटबॉल खेलते हैं उनसे क्या बात करनी है। दूसरी तरफ इमरान खान है जो कहते हैं मिलिट्री ऑपरेशन से कुछ भी नहीं मिलता, बातचीत करके ही मिलता है। आई डू फील आपको एक ब्रॉड बेस्ड सोल्यूशन चाहिए होगा। जो वर्स्ट ऑफ द टेररिस्ट हैं, जो वाकई बच्चे मारते हैं, उनसे आप, आई एम विद यू, आप कुछ नहीं कर सकते। और दूसरे जो लोग हैं उनसे बात करनी पड़ेगी। और फिर व्हाट आई थिंक इमरान खान रियली मिसेस आउट ऑन इज के आप जो जो टेररिज्म कर रहे हैं उनको मार दें, बात कर लें, हथियार गिरवा दें, जो भी कर लें। आप एक नया लॉट टेररिज्म का पैदा कर रहे हो, ट्रेन कर रहे हो। जब तक वो आइडियोलॉजिकली उससे नहीं लड़ेंगे, तो इमरान खान के दौर में भी आपने दारुल हुकूम हक्कानिया जो है उसको मिलियंस ऑफ डॉलर्स दिए हैं। फर्क नहीं पड़ता ना, TTP की एक कैडर मरेगी, दूसरी कैडर बनेगी, तीसरी कैडर बनेगी। हम TLP के साथ भी ये देख रहे हैं कि आप अगर आज उनके खिलाफ ऑपरेशन भी करें,
You're inspiring thousands and tens of thousands of people to become TTP and TLP in the future. आई थिंक शहजाद, उस आई अप्रिशिएट द नुआंस, और नुआंस होना चाहिए, लेकिन दो चीज़ों पे हमें थोड़ा सा केयरफुल भी रहना चाहिए। IRA या पैलेस्टीन PLO, और जो फ़लस्तीन में हो रहा है, दैट इज़ ए फाइट फॉर सॉवरेनिटी एंड सेल्फ डिटर्मिनेशन, जो कि एक रिकग्नाइज्ड राइट है अंडर इंटरनेशनल लॉ ऑफ पीपल। TTP सेल्फ डिटर्मिनेशन के लिए नहीं लड़ रही, और पाकिस्तान की अपनी सरजमीन पर कोई ऐसा डिस्प्यूट खैबर पख्तूनख्वा में नहीं है जिस पे बॉर्डर्स के ऊपर लड़ाई है कि ये हमारा मुल्क था, UNSC रेजोल्यूशंस मौजूद हैं, हमें बनना था, और हम उसके लिए जो है एक लेजिटिमेट राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन एक्सरसाइज करके फोर्स इस्तेमाल करें, जो कि एक हक मौजूद है इंटरनेशनल लॉ के अंदर। तो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल व्हेन इट कम्स टू दैट, नंबर वन। नंबर टू, आई एग्री कि कुछ जो एलिमेंट्स हैं, अगर उनसे बातचीत करके निगोशिएशन की जा सकती है तो वो बिल्कुल करनी चाहिए। बलूचिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में हम इस पे बहुत दफ़ा बात कर चुके हैं। लेकिन स्टार्टिंग पॉइंट तो फिर ये होगा ना, क्या पाकिस्तान के आइन को मानते हैं या नहीं। अगर एक ग्रुप है जो पाकिस्तान का लैंड डिस्प्यूट भी नहीं है, कोई सेल्फ डिटर्मिनेशन की लेजिटिमेट लड़ाई भी नहीं है, और वो कहता है कि हम बस बम फाड़ के दहशतगर्दी करेंगे और हमारी आइडियोलॉजी नाफिज होनी चाहिए, जमहूरी तरीके से नहीं, आईनी तरीके से नहीं, बंदूक के जोर पे, और उस बंदूक के जोर पे बच्चियों को भी स्कूल नहीं जाने देंगे, तो उस आइडियोलॉजी से आप क्या निगोशिएट करेंगे। अगेन लाइक अगर जब कॉन्वर्जेशन खान साहब की उसमें भी होती थी, तो पहला मेरा क्रिटिक यही होता था कि आप बातचीत करें, लेकिन बातचीत के लिए कुछ एक बेसलाइन एग्रीमेंट होनी चाहिए, वो पाकिस्तान का आइन है। तो एक ग्रुप जब आइन को ही नहीं मानता, तो उससे आप क्या बातचीत करेंगे, नंबर एक। और नंबर दो, ये जो रेडिकल आइडियोलॉजी है जिस पे आप कहते हैं कि नाफिज बंदूक के ऊपर हमारा इंटरप्रिटेशन ऑफ इस्लाम किया जाएगा, आई डोंट थिंक यू कैन नेगोशिएट विद दैट आइडियोलॉजी। ठीक है, उसमें बहुत सारे और ऐसे नौजवान बच्चे होंगे जो मिसगाइडेड हैं, उनसे आप डी रेडिकलाइजेशन की भी ज़रूरत है, पॉलिटिकल राइट्स की भी जो है कॉन्वर्जेशन होनी चाहिए वहाँ पर। PTM के साथ जो आपने किया उसके ऊपर भी एक बहुत बड़ी अहमकाना वो पॉलिसी थी कि वो एक बलवाट थे इस पूरे दहशतगर्द माफिया के साथ खिलाफ खड़े होने में, आपने उनको भी आइसोलेट कर दिया। तो आई अप्रिशिएट दैट फैक्ट, बट आई वुड बी वेरी केयरफुल टू sort of not link these guys with rights and fights of self-determination in under international law. देखें, PLO या हमास हो गई है अब, या IRA है, उनकी मिसाल थोड़ी अलग है, बिकॉज दे वर अगेंस्ट एन ऑक्यूपाइंग फोर्स। तो वो तो आपके पास वायलेंस का भी हक आपको इंटरनेशनल लॉ देता है कि ऑक्यूपायर के खिलाफ तो आप वायलेंस भी कर सकते हैं। बट अगर लेट्स से BLA है, I I think both of us will probably have a bit more nuance when it comes to BLA as opposed to TTP। जाहिर बात है, जो लोग जाफर एक्सप्रेस कर रहे हैं उनके खिलाफ मिलिट्री ऑपरेशन ही होगा, टेररिस्ट ऑपरेशन ही होगा। बट आई एम श्योर बोथ यू एंड आई वुड अग्री दैट नॉट एवरी मेंबर ऑफ BLA इज somebody who needs to be murdered। तो ये जो आप इंटरनेशनल राइट्स की बात कर रहे हैं, श्योर इट्स कोक्स्ड इन इंटरनेशनल लॉ एंड रूल्स बेस्ड वर्ल्ड ऑर्डर दैट हैज नाउ बिन डिस्ट्रॉयड। पर व्हेन इट कम्स टू द TTP, उनके लिए तो फिर मजहब पैरामाउंट है ना, उनके लिए तो वो नहीं है मुल्क और रियासतें और सियासत जो आपने की हुई है। तो उनके जहन में तो ये है कि हम शरिया नाफिज कर रहे हैं, जाहिर बात है अपना इंटरप्रिटेशन ही करेंगे। DGISPR ने बड़े खुलकर कहा कि भाई आपका जो इंटरप्रिटेशन है इस्लाम का वो गलत है, रिगार्डलेस। सो द पीपल हु आर इन्वॉल्व इन द टेररिज्म, द पीपल हु आर इन्वॉल्व इन टेररिस्ट एक्टिविटीज, उनके साथ तो आपने यही करना है जो हो रहा है, जो मिलिट्री ऑपरेशन है। बट यू कैन नॉट, लेट्स से अगर उनकी पावर इस वक्त 20,000 है, I don't think you can murder 20,000 people or you can do a military operation against 20,000 people। तो उनमें से लोग अगर आर्म्स गिरा कर, आइन को मान कर वापस आना चाहते हैं और somehow rehabilitate हो सकते हैं, people who've not been involved directly in committing terrorism, I do think we need वो स्विस आर्मी नाइफ वाला है ना, कि हर तरह का आपको टूल चाहिए टू डील विद इट। I don't think just war alone or just tanks alone will fix this। आई फुली एग्री, एंड आई थिंक दैट हैज़ टू बी द प्रोसेस। और ये जो मिस्ड अपॉर्चुनिटी थी राहेल शरीफ के ज़माने में भी, जब पूरे ऑपरेशंस हुए अमरीकी सपोर्ट से हुए अक्रॉस द बॉर्डर,
आपने बहुत तरह से डिसमेंटल कर लिया पूरे आर्किटेक्चर को। तो वो जो क्या कहते हैं रेकनसाइलिंग जो होती है वो उस वक्त होनी चाहिए थी। डी रेडिकलाइजेशन होनी चाहिए थी, सियासी हुकूक की गुफ्तगू उस वक्त होनी चाहिए थी, नहीं हुई तो ये वापस आ गए। तो नो नो डिसएग्रीमेंट्स ओवर देयर। बीएलए मेरे नज़दीक एट अ पर्सनल लेवल, जो बीएलए के इश्यूज हैं, अगेन जाफर एक्सप्रेस वाली जो आपने बात की, आई एग्री। बट इवन एट द आइडियोलॉजिकल लेवल, एट अ पर्सनल आइडियोलॉजिकल लेवल, मैं ज़्यादा कंफर्टेबल हूँ थ्रू अ पॉलिसी ऑफ reconciliation एंड engagement with the BLA as opposed to the तालिबान। क्योंकि तालिबान की फंडामेंटल रिलीजियस रेडिकल फिलॉसफी जो है वो पाकिस्तान के माशरे को तबाह कर देगी। और अगर आपने उसको इंक्लूड किया अपने सियासी ढांचे में विदाउट हैविंग देम अबैंडन दैट पॉलिसी, जिसमें अगेन मैं रीटरेट कर रहा हूँ, कोर इशू मेरा है बच्चियों को स्कूल नहीं जाने देते यार ये लोग, उनसे आप क्या निगोशिएट करेंगे? तो बट उसे my मुझे my my position is a bit more extreme. I appreciate that on the TTP as opposed to the BLA just because of that ideological difference. तो ये थोड़ा यही फर्क जो है, एंड मेरी भी नेचुरल इंक्लिनेशन विच आई एम आर्ग्यूइंग अगेंस्ट राइट नाउ, मेरी और आपकी नेचुरल इंक्लिनेशन इधर सेम है, कुछ आपका और मेरा वर्ल्ड व्यू या जनरल आइडियोलॉजी सेम है, वी वांट गर्ल्स टू गो टू स्कूल, बट अंडर अ वेल ऑफ इग्नोरेंस आई जस्ट एज अ प्रिंसिपल फाइंड इट हार्ड टू क्रिएट अ डिफरेंस बिटवीन द आइडिया कि अगर कोई नेशनलिस्ट फिलोसफी के ऊपर टेररिज्म कर रहा है या कोई रिलीजियस फिलोसफी के ऊपर टेररिज्म कर रहा है, वी शुड ट्रीट द टू ऑर्गेनाइजेशन सेपरेटली जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट इज द आइडियोलॉजी ड्राइविंग देम टुवर्ड्स द टेररिज्म। That's not what दैट I'm saying though. डिफरेंस दैट डिफरेंस क्या फिर क्या कह रहे हैं आप? मैं कह रहा हूँ कि सी nationalist oriented terrorism and religious radical terrorism is terrorism. You have to deal with it as terrorism. उस टेररिज्म के बाद जो एक प्रोसेस है reconciliation negotiations का, आगे बढ़ने का, सियासी तौर तरीकों से मामलात को सुलझाने का, मेरे ideological perspective से it is far easier and far more palatable to engage on the nationalist side, क्योंकि उसके solutions आइन में बहुत ज़्यादा मौजूद हैं, फेडरल ढांचे में मौजूद हैं, कलेक्टिव बार्गेनिंग के राइट्स में मौजूद हैं, रिसोर्स कंट्रोल के ऊपर मौजूद हैं ऑन द नेशनलिस्ट साइड। रेडिकल रिलीजियस साइड के ऊपर जो आपने कॉम्प्रोमाइज़ करने हैं वो विदाउट एब्सोल्यूट सरेंडर ऑफ द आइडियोलॉजिकल पोजीशन ऑफ योर काउंटर पार्ट, यानी कि द रिलीजियस रेडिकल्स इन दिस इंस्टेंस, वो नामुमकिन है। पाकिस्तान के आईनी ढांचे में आप इजाज़त ही नहीं दे सकते कि एक गिरोह जो है गैर जमहूरी तरीके से आपसे मनवाए कि इस इलाके में बच्चियां स्कूल नहीं जाएंगी। बट तो कैसे बीएलए भी अग्री ना, करेंगे आप? बट बीएलए भी अनलेस दे गिव अप दैट आइडियोलॉजी ऑफ सेपरेटिज्म, वो negotiation impossible है, right? So whatever eventually happens, you have to sit across and figure something out. वो जाहिर ही बात है, अगर वो कहते हैं कि नहीं हम आपको काफिर समझते हैं और आपके खिलाफ जिहाद करते रहेंगे, नो डील, तो वो तो चलो वही तो मेरा लड़ो, क्रिटिक है, लड़ो। उन्होंने यही किया और आपने उनको रिहैबिलिटेट होने दिया खैबर पख्तूनख्वा में वो तीन तो साल पहले। इंसैनिटी थी ना, वो तो वो हमारे जो अ, अब लोग फिर शुरू हो जाएंगे कि आपको बहुत खान साहब पसंद है, बट इधर भी जब लोग क्रिटिसाइज करते हैं कि जो लोग मिलिट्री ऑपरेशंस के खिलाफ हैं वो लोग प्रो तालिबान हैं, प्रो टेररिस्ट हैं, आप ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट के लोगों से भी उनके पर्सपेक्टिव से भी सोचें। आपने चलें सोवियत तक नहीं जाते, पहले मुशर्रफ की जंग हुई, आपने बोला भाई हम फ्रंट लाइंस पर हैं, हम लोग जंग लड़ेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद आपने बोला कि नहीं अच्छा ज़्यादा टीटीपी हो गया है, अब ज़रबुल अज़ब करेंगे। पहले हमें हम कंफ्यूज कर रहे थे गुड तालिबान बैड तालिबान क्या होता है, आपका मेरा बचपन तो इसी में गुजर गया कि टीवी पे लोग आके बोलते थे तालिब का मतलब होता है स्टूडेंट्स, ये वेस्टर्न प्रोपागेंडा है कि तालिबान बुरी चीज़ है, ये तो स्टूडेंट्स हैं। फिर उसके बाद आपने बोला मिलिट्री ऑपरेशंस, उनके घर खाली किए, उनको आईडीपीस बनाकर जलील किया पूरे मुल्क में। लोगों ने आकर ये भी बोला कि हम इनको पंजाब में नहीं आने देंगे, कैसे नहीं आने देंगे। फिर आपने बोला अच्छा जी क्लीन अप ऑपरेशन हो गया, आप वापस चले जाएं। फिर आपने बोला ये तो हमारे भाई हैं, ये मिसगाइडेड हैं, ये तालिब वापस हमारे आ भाई जाएं। हैं। हाँ, ब्रोकन द शैकल्स ऑफ स्लेवरी, बहुत अच्छा कर रहे हैं, बच्चों को स्कूल नहीं भेज रहे, ये लोग जो हैं ये आपके पड़ोस में रहेंगे, ये रहेंगे वहाँ, उनको आपने सेटल कर दिया। अब आप बोल रहे हैं वापस घुस के हम मिलिट्री ऑपरेशन करेंगे। तो आप अगर इमेजिन करें कि पिछले 40 साल आपके और आपके फैमिली ने ये जिए होते, तो आप भी हाथ जोड़ते कि भाई
नो मोर मिलिट्री 100%. ऑपरेशंस। I have full empathy with that perspective, and in fact मेरा क्रिटिक ही ये है कि जिन आर्किटेक्ट्स ने काबुल के फॉल को सेलिब्रेट किया और ये चूरन बेचा कि ये रेडिकल्स जो हैं जो बच्चों को स्कूल नहीं जाने देते, हमारे भाई हैं, मिसगाइडेड भाई हैं, जैसे भी हैं भाई हैं हमारे, और अच्छा हुआ कि गुलामी की जंजीरें टूट गई। नंबर एक तो उनसे ज़रा दूरी अपनाई जाए और थोड़ा सा रिकंसिडर किया जाए उनकी मेंटल फैकल्टीज़ को, जहाँ भी थे, सिविलियन थे, मिलिट्री थे, जो भी थे। दूसरा ये कि जिन लोगों ने ये समझा कि उस पूरे प्रोसेस में एक इंडिजिनस मूवमेंट जो अगेन नेशनलिस्ट ओरिएंटेशन की थी, और कुछ पार्ट्स उसके अनपैलेटेबल आपको शायद लगते हो, मुझे भी लगते हो, और लोगों को लगते ज़्यादा शायद लगते हो, लेकिन वो एक बलवाक हो सकती थी इस पूरे मॉन्स्टर के खिलाफ, क्योंकि उनके अगर आप हकूक देते, सियासी निज़ाम में उनको लेके आते, तो एक अल्टरनेटिव पिलर भी खड़ा होता सोसाइटी, माशरे के अंदर। उसको भी आपने साइड पे कर दिया, उनके लोगों को जेल में डाल दिया, उनको फॉरेन एजेंट बोल बोल के आइसोलेट कर दिया। तो वो जो जीनियसेस थे जिनकी ये पॉलिसी थी, उनसे भी थोड़ी दूरी अपनाई जाए और थोड़ा रिकंसिडर किया जाए उस अप्रोच को। और अब जो मामलात हो गए, अगेन थोड़ा रिकंसिडर किया जाए और एक ज़रा से मल्टी लेयर्ड स्ट्रैटेजी, आई फुली एग्री, स्टार्टिंग विद किनेटिक ऑपरेशंस अपनाई जाए। कि आपने ज़रा सोचना है कि आप या इसी तरह कंफ्यूज रहेंगे। 30 साल हो गए शहजाद इस बात को, गुड तालिबान बैड तालिबान की बात सुनते सुनते, एटलीस्ट मेरे लिए, राइट, हम 38 8 साल की उम्र से सुन रहे हैं। उससे पहले भी ये चल रहा था। तो जब तक ये रिकंसिडर नहीं होगा, आई डोंट सी दिस गोइंग अवे एनी टाइम सून। ऑफ कोर्स आपने ज़्यादा सुना है, मैं तो 24 हूँ। तो जो 14 साल आप एक्स्ट्रा जिंदा रहे हैं मेरे से, तो आपको ज़्यादा ही उस बारे में पता होगा। बाल लेकिन थोड़े हाँ, जल्दी सफ़ेद हो गए हैं 24 में आपके। स्टाइल है ये मैंने अच्छा। वो गाना सुना है पल पल। मैंने उसके बाल देखे, मैंने लगा यार ऐसे ही होने चाहिए, थोड़े काले थोड़े सफेद। इसमें जो पीटीआई की भी बातें हैं, जो दोहा का बहुत ज्यादा वो जिक्र करते हैं और एम्यूलेट करने की कोशिश करते हैं। आई थिंक वन थिंग दे मिस आउट ऑन इज कि दोहा के साथ भी अफगानिस्तान बॉम्ब हो रहा था। 10 साल अफगानिस्तान बॉम्ब होने के बाद दोहा हुआ है। फॉर दोज हु आर बिट कंफ्यूज बाय दोहा, आई मीन द नेगोशिएशंस बिटवीन द यूएस एंड द तालिबान। तो ये जो एक आइडिया है कि सारे वेपन्स डाल दो, हमारे भाई हैं, चुमिया लो उनकी, बैठ कर बातें करो, नहीं। आप काइनेटिक भी साथ होगा, अगर कुछ निगोशिएशन का खुलता है वो भी साथ होगा। सो बट इस वक्त जो डीजी आईएसपीआर की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो बहुत क्लियर है, वो एक वॉर फुटिंग वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। हमने जो इंडिया के जंग के दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी, बिल्कुल ही उसी टोन में थी। बिल्कुल ही 1 इंच देने के लिए भी तैयार नहीं थे। तो एक नथिंग शॉर्ट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ वॉर। मैंने ट्वीट भी किया, इट सीम्स लाइक द ग्लव्स आर ऑफ एंड पीपल वर लाइक फौजी आउट। आई एम लाइक भाई, मैं थोड़ी कह रहा हूँ सही है या गलत है। मैं बस आपको सिर्फ बता रहा हूँ कि इट सीम्स लाइक द ग्लव्स आर ऑफ। लेकिन मैं पीटीआई, हम मेरे भाइयों को जिनको जहर इंसाफियंस कहता है, आपको मैं एक सरप्राइज दे देता हूँ ये बोल करके, आई डिसएग्री विद डीजीआईएसपीआर। उन्होंने ऑलमोस्ट सारा का सारा जो टेररिज्म है, जो हुआ है, जो मसले हैं, सब इमरान खान के खाते में डाल दिया है कि बस सिर्फ इस शख्स और इस शख्स की पॉलिसीज की वजह से हुआ। दैट आई कंप्लीटली डिसएग्री विद। ही ट्राइड डिफेंडिंग द इंस्टीट्यूशन बाय सेइंग हम तो सिर्फ ऑर्डर्स फॉलो करते हैं। जब जनरल फैज वाज आल्सो ब्रॉट अप, ही मेंशन्ड कि उनका कोर्ट मार्शल हो रहा है, प्रोसीडिंग्स चल रही हैं, सॉर्ट ऑफ आल्सो सजेस्टिंग कि वन ऑफ द रीजंस कोर्ट मार्शल हो रहा है इज बिकॉज ऑफ द फेल्ड पॉलिसी, इज बिकॉज ऑफ हिम गोइंग टू काबुल। बट ही डिड से कि ये सब इमरान खान के कहने पर हुआ, विच आई डिसएग्री विद। आई डिसएग्री विथ दैट 110% एज वेल। ऑफ कोर्स और आप ये बड़ा, डीसी में बैठे हो ना, आप हाँ, 110 कर सकते हो, हंड्रेड हमें परसेंट फूक फूक बल्कि के, मैं एक कदम हमें और फूक आगे फूक के जाता करना। हूँ कि अगर वो नहीं नहीं कह मत, रहे हैं नहीं नहीं कि मत जाओ, आ जाओ पीछे आ समझ जाओ। अभी नहीं नहीं चाहते मत, नहीं 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 हैं। नहीं नहीं अच्छा नहीं चले हम नहीं, चले जाओ, चले छोटी जाओ सी बात कर देते हैं जनरल फैज के ऊपर जो कोर्ट मार्शल चल रहा है। अगर वो कोर्ट मार्शल तो उस पॉलिसीज के ऊपर होता, और अगर आर्ग्यूमेंट ये है कि वो ऑर्डर्स फॉलो नहीं कर रहे थे और रोग हो गए थे और अपनी चाय की कप खुद ही अपने तई चाय पी रहे थे सरीना होटल काबुल के अंदर, तो फिर मैं कहता कि ठीक है, फौज रिकंसिडर कर रही है अपनी पुरानी अप्रोचेस को, लेकिन कोर्ट मार्शल उस चीज़ पे नहीं हो रहा। लेट्स बी वेरी कैंडिड अबाउट दिस एज वेल। एंड अगेन ऑर्डर्स अगर आप फॉलो कर रहे थे उस वक्त के, तो मुझे बड़ी हैरानी होती है कि डीजीआई जो हैं वो ऐसे ऑर्डर फॉलो कर रहे थे कि वज़ीर आज़म साहब ने उन्हें भेजा और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को और बाकी कोर कमांडर्स को मालूम ही नहीं था, या वो कुछ कर नहीं पाए उस बारे में। तो अगर ऐसा है पाकिस्तान में निज़ाम, तो आई इट इज़ न्यूज़ टू मी
टू बी वेरी कैंडिड. एंड अगेन आई थिंक सिर्फ एक शख्स को ब्लेम करना, लेट्स कम बैक टू इमरान खान एंड द पीटीआई, आई थिंक ये भी बड़ी जो है इनअप्रोप्रिएट अप्रोच है. या क्योंकि बहुत मिस्टेक्स हुई हैं इस बहती गंगा में, बहुत सारे लोगों ने अपना हाथ डाला है. और एक ऑनेस्ट रिकलेक्शन होनी चाहिए फेल्ड स्ट्रेटजीज की, जिसके कोर के ऊपर या जिसके सबसे टॉप ऑफ द लिस्ट के ऊपर आपके वो पॉलिटिकल मनूवर्स हैं, और वो पॉलिटिकल ब्लंडर्स हैं जिसकी वजह से इन ग्रुपों को रीग्रुप होने की इजाज़त मिली ज़रब अज़ब के बाद. और जब तक आप उसकी रिकलेक्शन सच्चाई के साथ नहीं करेंगे, तब तक यू विल मेक द सेम मिस्टेक्स ओवर एंड ओवर अगेन. और अगर सारी गलती है ही इमरान खान की, तो उसको भी तो आप ही लाए हो यार. तो एट द एंड ऑफ द डे द बक स्टॉप्स विथ यू. ये तो जो हुई थी अप्रैल में मेरे ख्याल से डीजीआई की प्रेस कॉन्फ्रेंस, लास्ट ईयर या लास्ट ईयर, तो उन्होंने भी कह दिया था कि ए, हम बताएं कि अप्रैल से आपने कोई पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की है. वे सॉर्ट ऑफ उससे पहले कि अच्छा, पहले तो सर आप करते थे ना या नहीं. 28 अभी मार्च भी, तक कर रहे थे, 28 तो मार्च पे अभी भी ख़त्म हो जो गया. टीएलपी रमज़ान ख़त्म हो गई. टीएलपी अभी इस्लामाबाद पे चढ़ दौड़ रही है, ये भी तो तोहफा आपने हमें इसलिए दिया है ना क्योंकि इमरान खान को प्राइम मिनिस्टर बनाना था. तो उसकी पॉलिसी आपको पता थी, वो शुरू से कह रहे हैं. 2014 में टीटीपी ने बोला था हमारा स्पोक्स पर्सन बनकर ये टॉक्स में हम इमरान खान को नॉमिनेट करते हैं. ये एटलीस्ट हैड द इंटेलिजेंस टू से नो. तो इमरान खान की व्हेन इट कम्स टू टीटीपी, आई थिंक उनकी वाहिद पॉलिसी है जो कभी नहीं बदली. तो आपको पता था, आपने सपोर्ट किया, आपने प्राइम मिनिस्टर बनाया, आपने सारी पॉलिसी इम्प्लीमेंट की. अब आप कह रहे हैं कि यार हम तो वी वर जस्ट फॉलोइंग ऑर्डर्स और एक और वो फर्द देखे वाहिद ना के ऊपर उस सारी गलती है. ऑर्डर्स पे, उस ऑर्डर्स पे वो एक और अल्टरनेटिव, एक और इशू ये है कि दूसरी तरफ अगर हम देखें तो पूरा डॉन लीक्स हुआ मिलिटेंट्स के इशू के ऊपर, वो इंडिया ओरिएंटेड इशू था, चले मान दिया, लेकिन ये कनेक्टेड हैं ग्रुप्स. अब आप किसी भी फौजी से बात करें या रिटायर्ड फौजी से, वो कहेगा कि ये फ्रेंचाइज सिस्टम है. आज आप टीटीपी में, कल आप लश्कर तैयबा में, परसों आप किसी आईएस खुरासान में चले जाते हैं. ये प्रीमियर लीग है टेररिज्म की बेसिकली, राइट? ट्रांसफर्स होते रहते हैं. तो जब आपको हुकूमत वक्त जो है उस जमाने की कह रही थी कि बॉस थोड़ा कंट्रोल करो, हम आइसोलेट हो रहे हैं, मामलात ख़राब हो रहे हैं, इंडिया से अमन की बात करते हैं, तो आपने डॉन लीग्स करवा दिया, पूरी कैंपेन चला दी जो मोदी का यार है, गद्दार है, गद्दार है. अपना बंदा लेके आए, उस बंदे को फिर कहा कि इंडिया से नॉर्मलाइज करो, तिजारत खोलो, वो नहीं माना. तो बाजवा साहब कहते फिरे कि मेरी सबसे बड़ी रिग्रेट है कि भारत के साथ नॉर्मलाइजेशन पे खान साहब नहीं माने. तो भाई जब वो पिछले वाला बंदा खुद राजी था और आगे भी जा रहा था और उसकी अच्छी कांटेक्ट भी था दिल्ली में, तो वो आपको नापसंद था, फिर अपने बंदे से आपका हैंड हो गया, तो मतलब समझ नहीं आती ये बात मुझे. फर्क ये है प्रीमियर लीग और हम में, हमारा आर्टेटा जेल में. सो ये गुड वन. हाँ, सो दिस एवर चेंजिंग पॉलिसी जो है, ये इसमें अवाम भी ऑन साइड होने में, या अवाम का जो ट्रस्ट भी है. आई डोंट नो ज़ेर इफ यू गॉट अ चांस टू लुक एट द प्रेस कॉन्फ्रेंस, बट डिसेंट सवाल पूछे. आई थिंक हिस्टोरिकली जो इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हुई हैं, उसमें तो बिल्कुल ही प्लांटेड सवाल होते हैं. एटलीस्ट थोड़े बहुत चैलेंज करने की कोशिश की, इवन व्हेन इट कम्स टू द एयर स्ट्राइक्स इन काबुल. डायरेक्ट उन्होंने यस और नो सवाल पूछने की कोशिश की, एंड आंसर वाज ऑलवेज के आपको पता नहीं है कि काबुल से और अफगानिस्तान के हार्ट से पाकिस्तान में हमले हो रहे हैं. आई डोंट नो व्हाई द डीजीएसपीआर फेल शॉर्ट ऑफ सेइंग कि हाँ हमने ही ड्रोन स्ट्राइक्स किए हैं, हमने ही एयर स्ट्राइक्स किए हैं. कैसेटली तो मान लिया, एग्जैक्ट उन लफ्जों में नहीं बोला. सो या आई डोंट नो, अगर आपने देखी प्रेस कॉन्फ्रेंस, आपकी क्या रीड है. मैंने क्लिप्स देखी, वही वॉर फुटिंग की थी. एंड सिग्नल इज़ वेरी क्लियर. और अगेन जो इस रिजीम के अंदर, हुकूमत के अंदर जो लोग थे जो डिप्लोमेसी को पुश कर रहे थे कुछ महीनों से तालिबान के साथ, आई थिंक दे आर बेसिकली साइडलाइंड आफ्टर दिस पास्ट वीक. नॉट ओनली बिकॉज ऑफ द टेररिज्म और जो कुछ हुआ है, बल्कि मुत्तकी साहब तो दिल्ली में बैठे हैं, दिल्ली में उनकी आमद हुई, उस पर भी हम बात करेंगे. और जो उनकी ग्रीटिंग्स दी गई, ये वही मुत्तकी साहब हैं जो कुछ सालों पहले हमें बताया जाता था कि ये पाकिस्तान के बहुत अच्छे दोस्त हैं और बड़े अच्छी ताल्लुकात हैं हमारे मुत्तकी साहब के साथ. तो अब मुत्तकी साहब दिल्ली में बैठे हैं, उसके साथ साथ दिल्ली और भारत के जामिया उलूम में भी बातचीत कर रहे हैं.
दिल्ली ने तो उन्हें जर्नलिस्ट से गुफ्तगू करने में ख़वातीन को भी नहीं आने दिया बातचीत हम्म। करने के लिए। तो अब अगर तालिबान दिल्ली के साथ ताल्लुकात वैसे ही और डीपन कर रहे हैं, और पाकिस्तानी फ़ौज कहती रहती है कि ये इंडियन स्पॉन्सर्ड टीटीपी है, तो फिर काबुल में तालिबान के साथ आप क्या बात करेंगे फिर, अगर इफ़ दैट इज़ ट्रू? भाई सलमान अली आगा से हाथ नहीं मिलाया जा सकता। सलमान अली आगा एक टेररिस्ट नेशन है। सूर्या कुमार यादव को दिखाना है कि हम इनमें से नहीं है, और तालिबान को झपियां। मतलब हद तो देखो, पूरी दुनिया में जाकर आप बोल रहे हैं कि पाकिस्तान जो है वो टेररिस्ट स्टेट है। सोशल मीडिया पे क्या मैसेजिंग चल रही है कि रेडिकल इस्लाम, रेडिकल टेररिज्म, रेडिकल मुस्लिम टेररिज्म के खिलाफ इंडिया और इसराइल खड़े हुए हैं। फिर जो आपके अपने फार राइट सपोर्टर्स हैं वो कहते हैं इंडिया का सबसे बड़ा मसला रेडिकल इस्लाम है, और जो मुस्लिम्स हैं ये आ जाते हैं बच्चे पैदा करते हैं, ये दुनिया का सबसे बड़ा मसला है, और ये क्रॉस बॉर्डर पूरे खत्ते में हमें ठीक करना है। फिर तालिबान को वाइन एंड डाइन, वाइन तो नहीं किया होगा, डाइन तो जरूर किया ज़ीरो, है। अभी आजकल ज़माना ज़ीरो प्रूफ वाइन का है, तो शायद ज़ीरो प्रूफ दियो। तो भाई क्या ये खुला ताजाद नहीं है? माय बेबीज गॉट लेजर आईज। हाँ, मैंने तो जरा वो कहा कुछ दोस्तों को दिल्ली में कि आरएसएस की डेलीगेशन कंधार कब जा रही है हिंदू मुस्लिम यूनिटी पे बात करने के लिए। क्योंकि हम ताल्लुकात जिस तरह आगे बढ़े, लग तो ऐसे ही रहा है कि आरएसएस जो है वो जरा कंधार में अपना एक ऑफिस खोलेगी, ताकि तालिबान के अमीर के साथ बातचीत की जाए और ताल्लुकात बेहतर किए जाएं दोनों रिलीजन्स के माबैन। तो बस यही है, सियासत इसी तरह होती है शहजाद। और अगेन ये बात मुझे अभी तक याद है, अमेरिकन एग्जिट से पहले यहाँ पर डीसी में एक डेलीगेशन आई हुई थी पाकिस्तानी लोगों की। तो हमारी गुफ्तगू चल रही थी, तो वहाँ पे तीन चार लोगों ने उन्हें यही बताने की कोशिश की थी कि अफ़गान तालिबान जो हैं, अगर आप समझते हैं कि वो आपसे वफा करेंगे उस सारे सालों के लिए जो आपने उनके लिए सपोर्ट दी, तो बेवफाई के लिए आप तैयार हो जाएं। तो उस वक्त वो कहते थे नहीं नहीं, आप वॉशिंगटन में बैठ के आपकी रीड जो है वो बड़ी गलत है, ये वो। तो बस बेवफाई आपके सामने है इस वक्त। या फेल्ड पॉलिसीज जो हैं ये, जो हमने एक तरफ वॉर फुटिंग की बात की, तो दूसरी तरफ भी वॉर फुटिंग है। जहाँ कुछ महीने पहले हम ये बात कर रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट से भी बुशरा बीबी इमरान खान को बेल हो गई, तो ये कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स हो रहे हैं थोड़े टाइम के लिए। डायरेक्टली भी जनरल हाफिज सैयद आसिम मुनीर को ट्विटर पे इमरान खान के नहीं अटैक हो रहा था, फिर उसके बाद हमने देखा अटैक्स भी बढ़ गए। अब जो डीजी आईएसपीआर की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो तो जैसे भी सिटी ने बोला नोटिफिकेशन रिजेक्टेड वाले मूड में थे। वो तो आई थिंक नॉट जस्ट इमरान खान, पूरी की पूरी पीटीआई को उन्होंने हत्ते लिया है। बड़ा डायरेक्टली आकर कहा है कि, चलिए डायरेक्टली नहीं भी कहा तो ऑलमोस्ट क्लियरली कहा है, आप समझ पॉलिटिकल जाएं इन क्राइम, बिटवीन टेरर द लाइंस। नेक्सस। हाँ कि भाई आप अगर टेररिज्म खुद नहीं करते तो आप इनको पुष्ट पनाही करते हैं, सपोर्ट करते हैं, और जब इनको पकड़ते हैं तो आप इनको छुड़वा देते हैं। आई डू थिंक जस्ट द मेट्रिक ऑफ कि कितने केसेस हुए हैं और कितने कन्विक्शंस हुए हैं, द फैक्ट दैट देयर इज अ लो कन्विक्शन रेट डज नॉट नेसेसरली मीन इट्स अ फेलिंग ऑन द पार्ट ऑफ द जुडिशरी। इट कुड आल्सो मीन दैट a lot of frivolous cases were filed. So अगर 10,000 लोगों का, या जो भी उन्होंने फिगर दिया था, लाख लोगों का इलीगल वेपन्स का केस था और सिर्फ 3,000 कन्विक्शंस हुई हैं, तो ज़रूरी नहीं है जुडिशरी फेल हुई है। यहाँ पर ये भी हो सकता है कि बिला वजह पुलिस बस किसी को भी अंदर डालने के लिए, कोई और पर्चा नहीं मिला तो इलीगल वेपन का पर्चा बनाकर आपने दे दिया। सिर्फ पर्चा होने का मतलब ये नहीं है कि वो क्रिमिनल है। सो या क्वाइट क्लियरली, वेयर एज ऑन द फ्लिप साइड, इमरान खान ने भी जो ट्वीट किया है, अगेन रीड बिटवीन द लाइंस, कहा तो ऑफिशियल जो उनके वर्ड्स हैं, नॉट टू मिस कोट, के अली अमीन गंडापुर इज बीइंग रिमूव्ड, कि वो मिलिट्री ऑपरेशंस अगेंस्ट द पीपल ऑफ खैबर पख्तूनख्वा नहीं प्रिवेंट कर सके। बट सबको पता है पीपल ऑफ खैबर पख्तूनख्वा के खिलाफ ऑपरेशन नहीं हो रहा, टीटीपी के खिलाफ ऑपरेशन हो रहा है। तो इमरान खान की वो जो लव लेटर्स टू टीटीपी हैं, और उन्होंने जो नया सुहेल आफरीदी को लगाया है, उनका ताल्लुक भी 12 तहसील से है, तो वो seems like quite clear that the government and the military are now at odds with each other in Khyber Pakhtunkhwa. नो, 100%। और इस पे आने से पहले ये जो क्रिटिसिज्म है कि कन्विक्शंस कम होती हैं, बहुत पुराना कन्विक्शन का वो है इशू। और फौज बार बार इसे, मुझे याद है कराची में भी जब ऑपरेशन हो रहा था तो इस बात को दोहराया करते थे कि जी कन्विक्शंस नहीं होती। फिर 2 साल के लिए मिलिट्री कोर्ट्स का जो अप्रूवल था वो भी उसी बुनियाद पे दिया गया कि जी रेगुलर जुडिशरी में कन्विक्शन नहीं होती।
देखें, जुडिशरी में कन्विक्शन कराने के लिए पूरा एक आपने एविडेंस बेस देना होता है, और फ्रिवलेस केसेस बड़ा नॉर्म है पाकिस्तान के अंदर। सो आई एग्री विथ यू। जहाँ तक खान साहब को और पीटीआई को आड़े हाथों लेने की बात है, अगेन आई थिंक एक रीड जो है, जो मैंने सुनी है लोगों से, वो ये कि खान साहब ये पूरा प्रोसेस कर रहे हैं और उसको इस तरह आगे बढ़ा रहे हैं ताकि उन्हें कंसेशन दी जाए। हो सकता है ये बात सही हो सकता है नहीं हो। अगर ये बात सही है तो इट्स कंसिस्टेंट विद हिज अप्रोच टू पॉलिटिक्स। जब उनकी हुकूमत का इनखला हो रहा था तो वो आग लगा के पूरे बजट को सब्सिडी दे के, ताकि दिवालिया हो जाए। और कैलकुलेशन बड़ी क्लियर थी कि उस दिवालिया होने के बाद पूरी एक मूवमेंट चलेगी और खान साहब विल बी प्राइम मिनिस्टर विद इन मंथ्स। अब वो कह रहे हैं कि मैं नेशनल सिक्योरिटी को हॉस्टेज रखूंगा, और उस नेशनल सिक्योरिटी को हॉस्टेज रख के कंसेशंस लूंगा। एक ये इंटरप्रिटेशन है। दूसरी इंटरप्रिटेशन है कि खान साहब का और पीटीआई, एज अ रिजल्ट ऑफ दैट, पीटीआई का हमेशा से सॉफ्ट कॉर्नर रहा है तालिबान के लिए, जिन्हें वो मिसगाइडेड ब्रदर्स 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 कहते रहते हैं। तो अगेन मेरा तो व्यू हमेशा से यही रहा है कि ये भाई नहीं है आपके, और अगर आपको लगता है कि आप इन्हें कंसेशंस दे के सरवाइव कर पाएंगे, तो पूरी एक तारीख मौजूद है मुशर्रफ के ज़माने से लेके, कि मुशर्रफ साहब के जनरल्स भी जो हैं वो तालिबान के लीडर्स को गार्लैंड्स पहनाया करते थे, अपना भाई कहते थे, और 6 महीने बाद उन्हीं के हाथों पाकिस्तान के फौजियों को शहीद कर दिया जाता था, और उनके सर कलम करके उनके सरों के साथ फुटबॉल खेली जाती थी। तो अगेन, अगर आपने हिस्ट्री से सबक नहीं सीखना और इन्हीं लोगों के साथ निगोशिएट करके, अगेन प्रॉपर निगोशिएशन ही, बट कंसीड करके अपनी जान बचानी है, तो जान नहीं बच पाएगी, पाकिस्तान में आग लग जाएगी। अब एक मसला शहजाद इसमें एक और ये भी है, यार ये तालिबान की स्ट्रैटेजी इम्प्रूव, हम कह सकते हैं इम्प्रूव किया उन्होंने अपनी स्ट्रैटेजी। वो ये कि अटैक्स का फोकस सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा में रहा है, और वो भी स्पेसिफिक इलाकों में रहा है। इट हैज़ नॉट हिट टू कोट वो भी रफ़ीउल्लाह सिक्योरिटी काकड़। फोर्सेस पे ज्यादा रहा है। सिक्योरिटी फोर्सेस पे ज़्यादा रहा है। टू कोट रफ़ी भाई, पाकिस्तान प्रॉपर पे या शहरियों पे उसका अभी तक इम्पैक्ट नहीं आया है, जिसकी वजह से एक लैक ऑफ सीरियसनेस भी है पाकिस्तानी माशरे में, और लैक ऑफ रिकग्निशन है। ये वो ज़माना नहीं है जब कराची, लाहौर में भी, रावलपिंडी में भी बड़े बड़े अटैक्स होते थे। और अगेन, लोगों को ये बात समझाने की ज़रूरत है कि ये एवोल्यूशन स्ट्रेटिजिकली हुई है, लेकिन जो टेम्परेचर है वो बढ़ रहा है। तो कुछ टाइम में अगर ये बढ़ता रहा तो जंग आपके घर पे भी आ रही है। अगर आपको लगता है आपके घर पे नहीं आ रही, तो यू आर मिस्टेकन अबाउट दिस। इसमें बिकॉज पीटीआई का जो सोशल मीडिया मॉब है वो इतना स्ट्रांग है, तो लोग, people also are afraid to call a spade a spade. It's clear to me, at least, that Imran Khan's policy does not come out of political expediency. It comes out of, call it what it is, cowardice. और ये it's not unique to इमरान खान। शहबाज शरीफ का भी 2016 का या 2014 का बयान है कि भाई टीटीपी को उन्होंने बोला पंजाब में आप नहीं आए। आप पीटीआई का राइज देखें 2013 में, उनके जो मेन अपोनेंट थे, जो सिटिंग गवर्नमेंट थी वो एएनपी की गवर्नमेंट थी, उनकी लीडरशिप को टीटीपी ने टारगेट किया, बॉम्ब किया, पीपीपी गोलियां मारी, लोग मारे। आ, उस वक्त पीटीआई के मैसिव जलसे हो रहे थे। अब आप कह लें कि स्टेट टीटीपी पीटीआई नेक्सस था, वो भी हो सकता है। रिगार्डलेस, टीटीपी डिड नॉट अटैक पीटीआई। पीटीआई को पूरी इजाजत थी, आप खैबर पख्तूनख्वा में जलसे करें, कैंपेन्स करें, कॉर्नर मीटिंग्स करें, बाकी सारी पार्टीज टारगेट हो रही थी। उससे एक साल बाद टीटीपी ने नॉमिनेट भी किया इमरान खान को टू बी आवर स्पोक्स पर्सन। तो हो सकता है उनकी कोई फिनिटी भी हो, आइडियोलॉजिकल बेंड भी हो, लेकिन इसमें मेरी नज़र में तो कावर्डिस भी है कि भाई अगर हम टीटीपी के अगेंस्ट जाएंगे इन अ प्रोविंस लाइक खैबर पख्तूनख्वा, उसको लोग बोल सकते हैं ये पॉलिटिकल एक्सपीडियंसी है, आपने मरना है क्या खैबर पख्तूनख्वा में, आपके सारे दफ्तर है, एमएनएज हैं, एमपीएज हैं, आप टीटीपी से पंगा लोगे तो वो मरेंगे सारे। पर ये बुजदिली भी है। आई एग्री। आई थिंक तीन पॉसिबिलिटीज है ना, और इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल थ्री, इट्स या नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। कावर्डिस, एक्सपीडियंसी एंड आइडियोलॉजिकल लीनिंग्स, तीनों मौजूद हैं। अब आप कह दें 20% एक है, 40% या दूसरा है, वो व्यूअर्स अपने हिसाब से कर लें मैप उसको, लेकिन इट इज़ ऑल ऑफ द थ्री, एंड इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल ऑफ द थ्री, विच इज़ अ वेरी अनफॉर्चुनेट पार्ट, बिकॉज पाकिस्तान के सबसे ज़्यादा पॉपुलर लीडर खान साहब हैं। और इस वक्त जब पाकिस्तान के अवाम को क्लैरिटी चाहिए इस जंग के लिए तैयार होने के लिए, एक बार फिर तैयार होने के लिए, डिस्पाइट ऑल ऑफ द पास्ट जिस पे हमने बात की, जो फॉलीज हैं, मिस्टेक्स हैं, गलतियां अब दोहराई जाती रही हैं, अभी भी दोहराई जा रही हैं, पाकिस्तान को ज़रूरत है एक ऐसे पॉपुलर लीडर की जो अवाम को तैयार करे और हिस्ट्री से सीखे, एक अच्छा
अमल की तरफ आगे, स्ट्रेटजी की तरफ आगे बढ़े। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान हैज़ अ वेरी पॉपुलर लीडर हु कैन नॉट लुक बियॉन्ड हिज ओन इंटरेस्ट राइट नाउ। अच्छा हुआ आपने इंटरेस्ट बोल दिया। जब ये सेंटेंस शुरू हुआ था, कैन नॉट लुक बियॉन्ड हिज ओन, मैंने लगा कहाँ जा रहे हो जहर, कहाँ जा रहे हो, रुक जाओ। बट आपने बचा लिया एंड वक्त पे, एक ग्रेट लीडर की तरह यू टर्न ले लिया आपने। ये लास्ट वीक भी मैंने कहा था कि इट्स सो हार्ड टू कट थ्रू द बीएस ऑन सोशल मीडिया नाउ, बिकॉज वो फ्लड कर देते हैं। इवन इंडिया के साथ जब जंग हुई थी, पूरी पीटीआई का इनिशियल बयानिया यही था कि बकवास है, झूठ है, दिस सॉर्ट ऑफ ट्राइड अंडर प्लेइंग, दे ट्राइड गोइंग अगेंस्ट द एस्टेब्लिशमेंट। वो जब चीज़ें बहुत एस्केलेट हो गई, तो फिर वो फ्लिप हो गए कि हम आपके साथ खड़े हुए थे। like, कब खड़े हुए थे? इमरान रियाज खान ने बोला था पूरी फॉरेन झूठी कैंपेन जाके हमने चलाई है सपोर्ट में एक्स पे। हलीमा खान ने बोला था चंडे मार के आपको चले जाएंगे, आप बुल हाल करके कुछ भी नहीं करोगे। तो इधर भी यही है कि राना सनाउल्लाह की एक 2022 की ट्वीट निकालकर उसको वायरल किया जा रहा है कि ये देखें, राना सनाउल्लाह ने बोला कि सारी पार्टीज ने अग्री किया था। अब भाई, या तो आप क्लियर बता दें कि आप, मैं ये पीटीआई सपोर्टर से मुखातिब हूँ, या तो आप बोलें कि इमरान खान बिल्कुल ठीक बोल रहा है, टीटीपी हमारे भाई हैं, उनको जगह देनी चाहिए, हम उसकी पॉलिसी के साथ खड़े हैं। या तो आप बोलें कि यार वी स्टिल सपोर्ट इमरान खान फॉर फला फला फला, इधर वो गलत है, वी डिसएग्री विद दैट। दिस आइडिया दैट इमरान खान टीटीपी के साथ भी नहीं है, टीटीपी को सपोर्ट भी नहीं कर रहा, टीटीपी के अगेंस्ट मिलिट्री ऑपरेशन के खिलाफ भी नहीं है, और एक्चुअली तो बाकी लोग खिलाफ हैं, और हम लोग पागल हैं और मेरे जैसे लोग बायस्ड इडियट्स हैं जो इमरान खान को गैस लाइट करना बंद करें बेसिकली टीटीपी के यार। साथ एसोसिएट कर रहे हैं। डिसाइड कर लो ना भाई, डिसाइड कर लो। या तो खुलकर बोलो कि नहीं वो सही कह रहा है, टीटीपी के खिलाफ कोई ऑपरेशन नहीं होगा, टीटीपी हमारे भाई हैं, आपकी पोजीशन ले लें। खान साहब तो ले चुके हैं ना, खान साहब तो कुछ दिनों पहले बट उसके ट्वीट कर चुके सपोर्टर्स हैं। बोल रहे हैं नहीं, ये यार जो बात कर सपोर्टर्स रहे हैं को ये भी छोड़ो, वो गलत तो है। गैस ये भी लाइटिंग के गलत है, माहिर हैं। ये इमरान खान को गलत टीटीपी के साथ कर रहे हाँ। हैं, ये बिल्कुल ऐसा नहीं है। और राणा सनाउल्लाह ऐसा है, तो यार भाई। हाँ, वो गैस लाइटिंग करते रहेंगे। खान साहब ने खुद ट्वीट किया है कि आसिम मुनीर साहब और पाकिस्तान की अफवाज ग्लोबल एंटी तालिबान कंस्पिरेसी का हिस्सा है। वो उनकी हम्म ट्वीट मौजूद है, मैं एग्जैक्ट वर्ड्स भूल रहा हूँ, उन्होंने लिखा हुआ है उस ट्वीट के अंदर, आप जाके पढ़ लें, हम हम्म स्क्रीन पे हम्म। लगा देंगे। तो बस हो गई पाकिस्तान एंटी तालिबान। हमने 3 हफ्ते पहले शायद इस पे बात की थी, मैंने खुल के कहा था कि अगर एक ऐसे ग्रुप के खिलाफ खड़ा होना जो बच्चियों को स्कूल नहीं जाने देता वो ग्लोबल कंस्पिरेसी है, तो ये अच्छी कंस्पिरेसी है जिसका हिस्सा पाकिस्तान के रेजिम को होना चाहिए। ये तो मेरा व्यू है, एंड आई अंडरलाइन दैट पॉइंट। अगर आप और मैं क्या, इस वक्त हमारे हर लिसनर को भी पता है कि ये ट्वीट नहीं लगाएंगे आप। हम हर एपिसोड में आपको हम यहाँ ट्वीट और आर्टिकल लगा देखा, देंगे, और यार एडिटर ये वाली लगा देना भाई, जलील करना आप बंद करो हमें। आप उसको ढूंढ कर दें तो फिर वो लगाएगा। अच्छा मैं उधर भेज न्यूज दूंगा। न्यूज रैप अप करते हैं। आई नो हमारे बहुत सारे बॉयज क्रिप्टो में बहुत ज्यादा पैसा लगाते हैं। 19.4 बिलियन एक साल की जो इलीट सब्सिडीज पाकिस्तान देता है हमारे अमीरों को, वो एक दिन में लिक्विडेट हो गई ही, क्रिप्टो का कबाड़ा निकल गया। एक खबरें भी आई कि किसी ने शॉर्ट किया हुआ था जिसने कोई 80 मिलियन या 800 मिलियन कमा लिए। तो भाई ये क्या हुआ? क्यों? वकार ये जका। सदर ट्रम्प ने कल, उनको नोबेल नहीं मिला, वो गुस्से में थे। चीन ने गुस्सा थोड़ा और ऊपर कर दिया एक्सपोर्ट कंट्रोल्स लगाकर। तो ट्रम्प ने ट्वीट की कि 100% और लगाऊंगा चीन पे, तो उसके बाद स्टॉक मार्केट भी नीचे गई, क्रिप्टो भी, सब कुछ नीचे गया है। अब बातचीत हो रही है कि शायद अगले हफ्ते या अगले 2 हफ्तों में फिर से थोड़ी सी ओपनिंग और डिप्लोमेसी आगे बढ़े थोड़ी। तो ये क्रैश हुआ है बेसिकली इस वक्त। और गोल्ड की प्राइसेस जो हैं वो ऊपर ही ऊपर हैं, बल्कि एक कॉलीग ने मुझे तस्वीर भेजी, हांगकांग में वो रहते हैं, कि हांगकांग में गोल्ड की दुकान के बाहर लाइनें लगी हुई हैं, इस वक्त लोग गोल्ड खरीद रहे हैं लाइनें लगा के। तो ये माहौल है बाकी दुनिया में इस वक्त। नॉट फाइनेंशियल एडवाइस, बट काफी लोग कह रहे हैं कि सिल्वर सिल्वर। अब सिल्वर भी है, प्लीज हमें नहीं पता। खुद अपनी वो अच्छा, रिसर्च करें, हमें कुछ नहीं पता आप भाई। हम इन्वेस्टमेंट एडवाइस के, अच्छा इंटरेस्टिंग इस पे, आई डोंट नो इफ यू सॉ के पॉली मार्केट का जो स्कैम हुआ है नोबेल का। डिड यू फॉलो दिस? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। यू नो व्हाट पॉली मार्केट इज, राइट? हाँ, यस। हाँ, तो पॉली मार्केट पे बेट चल रही थी कि नोबेल कौन जीतेगा। और जो जीती हैं खातून, उनके ऑड जो हैं अनाउंसमेंट से पहले ड्रामेटिकली स्पाइक किए, और लोगों ने बैट करना शुरू किया कि ये जीतेंगी, और फिर वो जीत गई। और अब नोबेल कमेटी जो है इन्वेस्टिगेट कर रही है कि ये एक लीक हुआ है, नोबेल कमेटी, नोबेल साइट से, ऑर्गेनाइजेशन साइट से,
और उस लीक के बाद लोगों ने पॉली मार्केट पे सट्टा करके बहुत पैसा बनाया है, जिनको पहले खबर हो गई थी। तो इसकी इन्वेस्टिगेशन अब चल रही है कि नोबेल कमेटी का अवार्ड की लीक होने के बाद पॉली मार्केट पे सट्टेबाजी शुरू हो गई। ये देखें, पेपर लीक होते हैं पाकिस्तान में, दुनिया में नोबेल पीस का लीक होने के बाद लोगों ने मिलियंस ऑफ डॉलर्स बना लिए। इसमें कुछ हफ्ते क्या कुछ महीने पहले हमने ही डिस्कस किया था, जब ये खबर भी वायरल हो गई थी, आई थिंक इमरान रियाज खान ने शुरू किया था कि एक्चुअली तो इमरान खान नोबेल पीस प्राइज जीतेगा। और उसके बाद फिर हमने आपकी आप ही के साथ हमने वेबसाइट भी खोली थी कि जनवरी 31 की भाई डेडलाइन है। डेडलाइन भी गुजर गई है, कहाँ से वो बनेगा। तब तो लोगों की मेमोरी बड़ी छोटी होती है और वो कंटिन्यू फॉलोइंग पीपल लाइक आदिल राजा एंड इमरान रियाज खान। भाई देख तो लिया करो कि उन्होंने 6 4 महीने पहले क्या खबरें दी थी और अब क्या खबरें दी हैं। आदिल राजा इज ऑल्सो लॉस्ट अ मेजर डेफेमेशन सूट, यस। आई थिंक 350,000 पाउंड वाज द डैमेजेस जो उनको अवार्ड हुए हैं। डोंट कोट मी ऑन दिस, को गूगल कर लें। उसके बाद उन्होंने ट्वीट भी किया कि बरतानिया का जज हमारे हक में नहीं था। तो भाई बरतानिया के जज भी पटवारी निकल रहे हैं, तो आईने में देख पटवारी लो। हसन नवाज ने खरीदा है जज को, एविडेंस मौजूद है। अब ये वाली अगर उन्होंने कर दी तो 3.5 लाख के बजाय 3.5 मिलियन का नहीं पड़ जाए। तो ख्याल रखें राजद साहब कि बरतानिया में अगर आप जज के ऊपर तहमत लगा रहे हैं तो हालात और नाजुक हो जाएंगे आपके लिए। इट्स इनसेन यार, ये आदिल राजा, मोहित पीरजादा, और नाम नहीं लेता कुछ आप नाराज हो जाएंगे। वो पैसे कमाते रहते हैं, ये पीटीआई सपोर्टर्स को बोलते रहते हैं हमें पैसे दो, हमें पैसे दो। और फिर वो कभी उजैर यूनुस को रिजीम चेंज में डाल देते हैं, कभी मुझे डाल देते हैं, कभी किसी और को डाल देते हैं। काबुल एयर स्ट्राइक्स हमने ब्रीफली तो डिस्कस कर लिया। कोई वाइडर जियो कोई वाइडर ramifications in your opinion for this, या वो हो नॉट गया? वाइडर, आई थिंक एक क्लियर सिग्नल है तालिबान के लिए कि आपने अगर नूर वली महसूद और दीगर टीटीपी के लोगों को अपने घर पे बिठा के कबाब खिलानी है तो ऊपर से भी कबाब आएगी। दैट्स द मैसेज। थोड़ा लिंडन बी जॉनसन नहीं है कि दे इट हैपेंड ऑलमोस्ट एट द एग्जैक्ट सेम टाइम के तालिबान इंडिया में दिल्ली से मिल रहा है। नहीं, वो अभी आई थिंक कोइंसिडेंस वो ज़्यादा है। आई थिंक मेजर वो ये है कि वो आफ्टर द हॉरेंडस अटैक्स दैट हैपेंड, तो उसके बाद प्लानिंग के बाद एग्जीक्यूट किया है। आई थिंक दैट्स द टाइमिंग। आई डू थिंक दैट टाइमिंग वाज डिलिबरेट, आई थिंक उनके पास इंफॉर्मेशन थी एंड वाज लाइक ठीक है जब भी हमें बटन दबाना होगा। या एंड टाइमिंग वो तो डीजे ने पहले ही बोला था एट द टाइम ऑफ आवर चूजिंग। आई डू फील टाइम ऑफ आवर चूजिंग हुआ है ये। अच्छा, जिस न्यूज़ रैप अप कर लेते हैं। रब्बा में एक अटैक हुआ है, वो इसलिए रिपोर्ट किया जा रहा है क्योंकि वो रब्बा में है, लेकिन वो एक वीडियो भी आ गई है, वो मैं लगा दूंगा। टेररिस्ट जो थे उन्होंने जाकर गोलियां चलाई हैं। आपके जो भी रिलीजियस इंक्लिनेशंस हों, लोगों को इस तरह कत्ल करना अनएक्सेप्टेबल। क्रिप्टो लिक्विडेशन हमने डिस्कस कर ली। सेनेटर मुश्ताक रिलीज हो गए हैं, वापस आ चुके हैं। सेनेटर मुश्ताक ने रिपोर्टेडली जमात इस्लामी से रिजाइन कर दिया है। क्यों किया है, क्या किया है, मुझे नहीं पता। आई डोंट नो, जरा आपके पास कोई इनसाइड इन्फॉर्मेशन है? नहीं, मेरे पास नहीं है, बट एक इंटरेस्टिंग किसी ने शेयर किया था कि उनकी जो तस्वीर थी जॉर्डन आने के बाद, उस पे तस्वीर में पीछे किंग ऑफ जॉर्डन की तस्वीर मौजूद थी और उसके साथ किसी ने उनकी एक पुरानी ट्वीट लगाई हुई थी कि वो किंग और जॉर्डन को आड़े हाथों ले रहे थे। तो एक कॉन्वर्जेशन साइड पे ये चल रही थी कि सेनेटर मुश्ताक की रिहाई करने के लिए जॉर्डन के किंग ने और उनके कोर्ट ने ऑब्वियसली मदद की, और उनको एटलीस्ट सेनेटर मुश्ताक को शायद शुक्रिया अदा करना चाहिए किंग भाई ऑफ तुम्हें जॉर्डन का। अगर कल को अरेस्ट कर लिया और डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस जो ट्रम्प का है वो हेल्प करता है और तुम्हारी तस्वीर आती है डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस के साथ, क्या इसका ये मतलब हो जाएगा कि तुम डोनाल्ड ट्रम्प की जो तनकीद नहीं, की दैट्स थी वो गलत डिफरेंट थी? राइट। नहीं इज तो सही डिफरेंट। तनकीद, किंग ऑफ डिप्लोमेटिक जॉर्डन की लेवल सही पे अगर तनकीद है। जॉर्डन ने सपोर्ट की है छुड़वाने में तो जॉर्डन का शुक्रिया तो अदा कर देना। कर दें, बट आई डोंट थिंक इट इनवैलिडेट्स एनीथिंग दैट ही सेड अबाउट जॉर्डन और द किंग ऑफ आई नॉट जॉर्डन। सेइंग इट इनवैलिडेट्स, इट आई एम सेइंग स्टैंड्स ट्रू। एटलीस्ट थैंक देम। हाँ कर एटलीस्ट दें, थैंक देम। कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। ऑब्वियसली कंस्पिरेसी थ्योरी तो वही है कि ही इज नॉट हैप्पी एट बीइंग इग्नोर्ड फॉर लीडरशिप पोजीशंस, बट ये कंस्पिरेसी थ्योरीज हैं, कोई या इन्फॉर्मेशन नहीं है। राइट नाउ स्पेशली कोई सेनेटर मुश्ताक के खिलाफ हम नहीं कहना चाहेंगे। ही हैज इमर्ज्ड एज अ हीरो फॉर पैलेस्टाइन एंड पाकिस्तान। इमरान खान ने पीटीआई के लोगों को बोला है कि जो कमिटीज़ हैं, इवन पंजाब असेंबली में जो कमिटीज़ हैं, उनसे रिजाइन कर दें। तो लग यही रहा है कि हर जगह वही स्टैंड स्टिल,
गर्मी का मौसम आता है, प्रोटेस्ट नहीं हो सकती तो चीज़ें ठंडी हो जाती हैं, मौसम साजगार हो जाता है प्रोटेस्ट के लिए, तो फिर तो चलो जी गर्मी बढ़ मुल्क जाती रोको। है। नहीं, और अगेन खान साहब को सीखना चाहिए यार। आपने पंजाब असेंबली से और खैबर पख्तूनख्वा से जब रिजाइन किया तो आपने इस रजीम को मजबूत कर दिया। अब आप कमेटियों से भी हटेंगे तो आप कुछ नहीं कर रहे, अपने आप को और अपनी पार्टी को कमज़ोर कर रहे हैं। कमज़ोर ना करें, ग्राउंड को खाली ना छोड़ें, इंजमाम की तरह विद्रॉ करके मैच ना हार जाएं, ओवल टेस्ट का compete करें, चाहे आपको अंपायर पसंद हो या ना पसंद हो। यार ये खैबर पख्तूनख्वा में जो बंदा रह रहा है, जिसके बच्चों की स्कूल के हालात ये है, वो फैमिली छुट्टियों पे जाए अप नॉर्थ तो वहाँ फ्लड्स आ जाएं, वो सड़कें नहीं बनी हुई, फिर आपको खबरें आ रही हैं ये भी फ्रॉड हो गया वो भी फ्रॉड हो गया, जो सर्विसेज बाकी प्रोविंसेस में अवेलेबल हैं वो नहीं मिल रही हैं आपको। फिर आप देखते हो कि जिस बंदे को आपने 3 दफा वोट किया है वो 13 साल से इंटरेस्टेड ही नहीं है। अली अमीन गंडापुर का ये डिस्कशन ही नहीं है कि एज चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा के लोगों के लिए उसकी क्या परफॉर्मेंस थी, एजुकेशन में क्या परफॉर्मेंस थी, ये चीज़ें मैटर ही नहीं करती। सिर्फ एक चीज़ मैटर करती है, अच्छा भाई इस्लामाबाद में क्या करना है, इमरान खान का क्या होना है, नथिंग एल्स मैटर्स फॉर देम। अच्छा जो रैप अप कर रहे हैं हम, घोटकी में जर्नलिस्ट हैं तुफैल रिंद, जिनको अपेरेंटली उनके बच्चों के सामने गोली मार दी है। आई नो हम पर बहुत इल्ज़ाम लगते हैं, लेकिन हम वन ऑफ द फ्यू चैनल्स जो बार बार आपको बताते हैं कि सिंध में जर्नलिस्ट को टारगेट किया जाता है। अभी हाल ही में भी एक गाड़ी के अंदर अम, अ, लाश मिली थी, जो फिर लोगों ने बोला सुसाइड है, उस पर भी सवालिया निशान उठे। अब ये एक और अननोन नामालूम अफराद हैं। तो ये जो जर्नलिस्ट का कत्ल सिंध में हो रहा है ये एक एपिडेमिक बन चुका है, क्योंकि वो कराची में नहीं होता, ज़्यादा नॉर्थ सिंध में होता है, इसलिए उसको इतनी कवरेज नहीं मिलती। बट वी विल कंटिन्यू शाइनिंग अ स्पॉटलाइट ऑन दिस एंड वी विल कंटिन्यू टेलिंग यू कि इतने सारे कोइंसिडेंसेस नहीं हो सकते। सिंध पे ही अगर हम रहें तो शिकारपुर के पास, मेरे गांव के पास, जाफर एक्सप्रेस को फिर से टारगेट किया गया। इसमें जो चीज़ मुझे इंटरेस्टिंग लगी कि सबने, या एटलीस्ट जियो ने बोला, इंडियन बैक टेररिस्ट अटैक जाफर एक्सप्रेस अगेन। सो आई थिंक जो कम्युनिकेशन लोकल ऑडियंसेस के लिए करनी है, इवन DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने बार बार बोला, वो क्लियरली कम्युनिकेट कर दी है कि अब यही टर्मिनोलॉजी यूज होगी जो काफ़ी टाइम से हो रही है। बट इट स्टूड आउट स्टेइंग इन सिंध। जरदारी साहब कराची आए, फिर उन्होंने बोला आखिर मुझसे मिलो। तो फिर मोहसिन नकवी को भेजा गया कि अभी हाल ही में जो PPPPMLN टेंशन चल रही हैं, मोहसिन साहब क्योंकि सबके मोहसिन हैं, तो वो इस चीज़ को थोड़ा अप्लिकेट करें। इसमें मुझे ये भी बात इंटरेस्टिंग लगी कि मैंने एक वीडियो ज़रूर बनाई थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि PPP और एस्टैब्लिशमेंट के थोड़े डिफरेंसेस चल रहे हैं। लेकिन DGISPR की कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में द फैक्ट दैट ही कंटिन्यूड मेंशनिंग सिंध, कि खैबर पख्तूनख्वा में क्या अलग है, क्या सिंध और पंजाब ठीक कर रहे हैं। सो द फैक्ट दैट ही केप्ट रिपीटिंग कि सिंध में गवर्नेंस अच्छी है, पंजाब में गवर्नेंस अच्छी है, जो खैबर पख्तूनख्वा में नहीं है, इस सॉर्ट ऑफ सिग्नल के चीज़ें ठंड माहौल करना चाह रहे और मेरे हैं। ख्याल में डार साहब की भी मुलाकात हुई थी बिलावल के साथ, टू कूल डाउन द या टेम्परेचर्स या बिटवीन द PPP PMLN। आ, हाँ बट टेंशन फ्लेयर अप तो मरियम नवाज ने किए हैं, आई हाँ, डोंट थिंक और शी शी विल बैक उन्होंने तो डाउन। बड़ा फेमसली कहा, मरियम नवाज कभी किसी से माफी नहीं मांगेगी। हाँ और तो फिर तो जबरदस्त वो साइन ऑफ अ मतलब ग्रेट लीडर, यू नेवर अपोलोजाइज फॉर एनीथिंग। जिस इंसान ने पूरी सब सिंधियों को गंदी नस्ल बोल दिया, सब पेशाब, सब पश्तून लोगों को गालियां दी, सराइकियों को गालियां दी, वो उसके आप डिफेंस में आ जाती हैं, तो फिर व्हाट्स देयर टू डिस्कस। लास्टली जस्ट मेरा जो पहला इश्क, पहला तो नहीं है, सातवां आठवां इश्क वाज आल्सो द लॉ। तो एक इंटरेस्टिंग जजमेंट भी आया है कि सुप्रीम कोर्ट ने, जस्टिस मंसूर अली शाह ने जो जजमेंट लिखा है उसमें उन्होंने कहा है पेंशन जो है वो खैरात नहीं है गवर्नमेंट की, वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। 100% राइट है। और अगेन उस राइट को जिस तरह दिया जाता है पाकिस्तान के है। पेंशनर्स को, सारा सारा दिन लाइन में खड़ा करके गर्मी में, इट्स अबॉमिनेबल। और पाकिस्तान के पास अब टेक्नोलॉजी भी है, लोगों के पास भी टेक्नोलॉजी है कि इज्जत के साथ उन्हें वो टेंशन उनके बैंक अकाउंट में डायरेक्टली दी जाए। मैंने पढ़ा था कुछ दिनों पहले कि अगले साल से ऑल गवर्नमेंट ट्रांजैक्शंस विल अकर विया द रास्ट सिस्टम। सो उम्मीद है कि ये राइट, इट्स अ गुड कॉल आउट बाय द जज। लेकिन इस हम्म। राइट को एक्सटेंड किया जाएगा टू गिव इट विद डिग्निटी, क्योंकि राइट को डिग्निटी के साथ भी देना ज़रूरी है। और पेंशनर्स को बहुत जलील किया जाता है पाकिस्तान में उनकी पेंशन ना देने की वजह से। उधर कोई न्यूज़ रह गई है या बस हम absurd, मेरे पास एक है। अपसर्ड में आप जाएं बस। absurd ये है कि पीपल्स मैगजीन ने, एक वक्त जब गाजा चल रहा है, ग्रेटा थर्नबर्ग जो हैं वो इज कंटिन्यूइंग टू शाइन द स्पॉटलाइट ऑन
Palestine. I know I generally do not, I'm not a fan of these comparisons, बट पीपल्स मैगजीन ने मलाला पर एक फीचर किया है जो बहुत ही एक अजीब रीब्रांड लग रहा है। ये मैं लगा भी दूंगा। तो इसमें मलाला कहती है, व्हेन आई रिटर्न टू द टेबल असर सैट अप एंड हिज माउथ ब्रोक इनटू अ स्माइल आई hadn't seen before. He pulled out my chair and whispered, you're a sex bomb in my ear. तो ये कभी नहीं हमने सोचा था कि ये लफ्ज मलाला के साथ एसोसिएट होगा। द ओनली अपसाइड इज पीपल्स मैगजीन डिड नॉट रन विद अ क्रिंज हेडलाइन लाइक बॉम्ब्स इन पाकिस्तान टू सेक्स बॉम्ब द स्टोरी ऑफ मलाला। पर ये बहुत ही एक स्ट्रेंज पैराग्राफ था टू रीड। हमारे एक म्यूचुअल दोस्त को भी मैंने भेजा तो उनका रिप्लाई आया है, यस आई रिग्रेट बीइंग एबल टू रीड। सो या आई एग्री विथ हिम फुली। या आई मीन आई थिंक इस तरह के जब पीसेस होते हैं तो उसकी अनएडिटेड ड्राफ्ट जो है वो हमेशा शेयर की जाती है with the person whose profile is being written. So the fact that Malala's PR advisors, jo I'm sure she has, if at least not one, multiple ones, missed that or let it go. Either which way, Malala needs to get better PR advisors, in my या opinion. एंड आई थिंक दो पीसेस भी आए हैं मलाला पर इसी हफ्ते, अबाउट हर बीइंग डिसअपॉइंटमेंट व्हेन इट कम्स टू पैलेस्टाइन। ग्रेटा के साथ कंपैरिजन में भी आया है। सो क्या कर रही हो मलाला यार आप यार देखें आप, ना, ग्रेटा मतलब आप छोड़ें, क्या ग्रेटा कर रही हो छोड़ें, यार। टकर टकर कार्लसन जो है वो ज्यादा हम्म, आगे है इस बातचीत में कंपेयर टू मलाला। आई मीन टकर कार्लसन और स्टीव बैनन, मतलब मैंने नहीं सोचा था कभी अपनी जिंदगी में कि टकर कार्लसन और स्टीव बैनन जो है वो ज्यादा वोसिफरस होंगे। मेगन कैली भी अब उनके थोड़ा पीछे आ गई है। और वो जो दूसरी क्रेजी कांग्रेस वुमन है, क्या नाम है उसका यार, अटलांटा मार्जरी से, टेलर ग्रीन। मार्जरी टेलर ग्रीन आगे आ गई है। मैंने कभी अपनी जिंदगी में नहीं सोचा था कि एक तरफ स्क्वाड होगा इल्हान उमर जैसे लोगों का, रशीदा तलेब जैसे लोगों का, और दूसरी तरफ ये राइट विंग के अवेंजर्स होंगे और ये यूनाइट हो जाएंगे। और वो यूनाइट हो गए हैं एक मैसेज पर, लेकिन अनफॉर्चुनेटली, ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू मलाला, वेरी अनफॉर्चुनेट अबाउट द वे शी इज अप्रोच दिस। कैंडिस ओवेंस ने भी एक बड़ा धुआंधार अक्टूबर 7 को शो किया जिस पर उन पर बड़ी वाइल्ड एक्यूजेशंस आई, बट शी डिड नॉट बैक डाउन। तो मैंने शो नहीं देखा, मैं ट्विटर पे उनके फटे देख रहा था। तो हाँ, फार राइट तो खुलकर आ गया है ना, मतलब फार राइट तो इंडिया, सॉरी, यूएस का, वो आई डोंट थिंक इट्स इस इशू एवर। पे अगर फार राइट आपको बीट कर रहा है तो फिर आप प्लीज थोड़ा सा रिकंसिडर करें अपनी पीआर स्ट्रेटजी को। अगले हफ्ते मिलेंगे। प्रीमियर लीग इज आल्सो बैक नेक्स्ट वीक, तो लेट्स सी हाउ थिंग्स गो। हाँ, अब कोई इस हफ्ते तो यूनाइटेड का तो कोई मैच नहीं है, हम तो नहीं देखेंगे इस हफ्ते, तो हमारा अच्छा, कोई आपकी मैच हो ही छुट्टी है। नहीं रहा। हम कोई हम हम वो मैच एक्नॉलेज ही नहीं करेंगे जो हमारा मैच है, इवन दो लिवरपूल जो है वो डिप मर है। पर अगर हम मेरी फुटबॉल राय जानना चाहते हैं तो अब आप वो जहर के साथ नहीं देखेंगे। अब हमारा एक नया हाँ। एपिसोड है द फुटबॉल या एक्सपीरियंस जिसमें हम फुटबॉल फुटबॉल एक्सपीरियंस डिस्कस शुरू कर। किया है। शहजाद जो है वो पूरा एक मीडिया एम्पायर बना रहा है। तो आप देख लें कि हाँ हाँ, एंटरप्रेन्योरशिप जो है पाकिस्तान में आगे जा रही है बहुत तेजी से। फूड किताबें भी लिखी एक्सपीरियंस भी। जा रही हैं, सियासी शो भी हो रहा है, पॉडकास्ट भी हो रही है, फुटबॉल भी डिस्कस हो रहा है, क्रिकेट भी अब जरा सी बॉल इधर उधर हुई वो शो भी आने वाला है अगले टाइम वर्ल्ड कप की तैयारी में। तो ठीक है, इट्स गुड। देखें यार, लड़कियों को कितनी मेहनत करनी पड़ती है इसमें। मैं आई नो जनरली ट्रोल्स जो है मुझे नहीं पसंद, मुझे बस इस हफ्ते बहुत फनी कमेंट मिला। मैं डिस्कस कर रहा था कि वसीम अकरम के स्टैट्स हाँ, इस पे हमने बात इस नहीं की, वैसे पे क्या सीन है भाई ये। एक बहुत अच्छा कमेंट था। बहुत इसका अगला था, डैम ब्रो द रेंट कांट बी दैट हाई। यार उस पे, उस तुम्हारी उस ट्वीट पे, बिकॉज आई एम ऑफ एक्स, तो मुझे तो मालूम भी नहीं था। तो मेरे एक व्हाट्सएप के दोस्त मैसेज कर रहे हैं, भाई तुम्हारे को होस्ट को बोलो क्या हो गया है, ज्यादा आगे चले गया है। क्या मैंने कहा मसला है? यार, अगर मैं ये तो नहीं कह रहा इमरान खान ग्रेट क्रिकेटर नहीं है, आप उसको नंबर 2 पे डाल दें। अगर मैं मुझे वसीम अकरम ने आपको रिप्लाई करके कहा आप गलत हैं। नहीं, उन्होंने ये नहीं कहा उन्होंने गलत है, उन्होंने बोला इमरान खान इज द ग्रेटेस्ट क्रिकेटर एवर, विच ही ऑब्वियसली विल। वसीम अकरम को टीम में इमरान खान लाए, इमरान खान ने उनको सब कुछ सिखाया, सब कुछ, मतलब लॉट ऑफ थिंग्स। तो दैट्स लाइक सेइंग
सचिन और सुनील की अगर डिबेट हो रही हो, सुनील गावस्कर की, सचिन क्या बोलेगा? हाँ मैं बेहतर था सुनील नहीं, कभी नहीं बोलेगा ना यार, हाँ, रिगार्डलेस ऑफ लेकिन व्हाट फॉर द द फैक्ट रिकॉर्ड मैं इज। आपकी उस ट्वीट से इत्तेफाक नहीं करता। दैट्स आई फाइन। थिंक इमरान खान इज द ग्रेटेस्ट एवर। एंड यू प्रॉब्ली हैव एंड इट्स वसीम एट फाइन, टू। उस पे गालियां देने की हमारी आवाम अगेन वो फजूल में ट्रोलिंग शुरू हो जाती एंड है, बट ये रेंट वाला कोट फनी अच्छा था, था। फनी था। बट यू विल प्रॉब्ली पुट वसीम एट टू, प्रॉब्ली राइट। ऑफ कोर्स, वसीम नंबर सो टू, सो क्लोज नंबर क्या, टू, वेरी क्लोज दैट्स नंबर लाइक, टू। सो दैट्स लाइक अगर सचिन और कोहली है, probably the objective answer is Sachin. But if somebody says Kohli is better, इट्स क्या नॉट अ फर्क बिग डील। पड़ता है? It's या आई really एग्री। not a big deal. And plus, of course, our experiences will be colored by what we have seen. वी आपने सॉ भी मोर इमरान ऑफ खान को नहीं वसीम। देखा, या मैंने भी वी सॉ। इमरान खान को नहीं देखा। तो वो जो एक रोमांटिसिज्म है विद वसीम अकरम, विद वकार यूनुस, विद इवन शोएब अख्तर, या वो ज्यादा है। सो यार, मुझे तो जेनजी पे थोड़ा अफसोस होता है, उनको उनको एक्सपीरियंस ही नहीं मिले वो वाले बेचारों क्या को। वो, सो यू नो वसीम अकरम स्टाइल इस वाले। इसने मुझे थोड़ा पर्सपेक्टिव दिया वैसे। लाइक आई डोंट अंडरस्टैंड मोहम्मद आमिर फैन बॉइंग। यस, ही वाज अ ग्रेट टीनेजर, यस ही वाज, आई थिंक उस ही टाइम वाज अ इरफान खान प्रोडिजी वसीम बट अकरम नथिंग। दोनों ने बोला कि ही वाज बेटर देन अस एट दैट एज, बट ही डिड नॉट हैव दैट करियर, देन ही टर्न्ड इनटू दिस बिटर पर्सन ऑन ही टीवी। वाज द फिर जो, पाकिस्तानी थियो वॉलकॉट। हाँ बट थियो वॉलकॉट ने टीवी पे आके फिर बकवासें नहीं की ना, फिर वापस टीम में हाँ आकर नहीं, हाँ सुपर हाँ। ओवर में रन नहीं खाए ना। पर मुझे ये समझ में नहीं आता कि जो ग्लेजिंग होती है मोहम्मद आमिर की, जो लोग लाइक मर रहे होते हैं कि मोहम्मद आमिर इज द बेस्ट एवर, ये वो। पर इस पूरे फड्डे के बाद मुझे थोड़ा समझ में आया कि ही इज द बेस्ट देव सीन। उन्होंने सो देखा ही उन, नहीं है। हाँ तो उनके लिए जो उनकी बेस्ट मेमोरी है वो चैंपियंस ट्रॉफी वाली जीत है। उसमें जो मोहम्मद आमिर का वो ओवर था, उसमें जो नासिर हुसैन का फेमस कोट है, 1 मिनट यूर डाउन, 1 मिनट यूर अप, एज निकलता है, ड्रॉप होता है, अजहर अली आदमी ड्रॉप करते हैं, फिर शादाब पॉइंट पे का कैच लेते हैं। तो दैट्स प्रॉब्ली द बेस्ट मोमेंट दे रिमेम्बर। सिमिलरली या शाहिद आफरीदी का जो वर्ल्ड कप विन था, आई थिंक मैं कार्ल्टन होटल पे स्क्रीनिंग हो रही थी, वहां जाकर देखा था। वो स्ट्रिंग्स का गाना बज रहा है, हम जीत रहे हैं। तो दीज मोमेंट्स एंड दीज एक्सपीरियंसेस ऑफ कोर्स कलर योर व्यू ऑफ what the other person was, and it's fine. These are not objective facts, these are opinions, these are feelings. Learn to respect या each other. और रेंट थोड़ा ऊपर है तो वो भी समझा करें। सी यू Okay, नेक्स्ट वीक। okay, bye.